प्रणाम प्रिय साथियों। गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु में वो क्षमता होती है कि वो सत्य को यों का यों शिष्य में उतार देता है, लेकिन उसमें दिखावा नहीं होता, ढोंग नहीं होता, बड़ी विनम्रता होती है, बड़े सहज और सरल स्वभाव के होते हैं। किसी प्रकार का उनमें आक्षेपण, आरोपण, अधिकार, स्वामित्व भाव या किसी नियम में उसको जकड़ना, किसी तरह से उसको उलझाना, जबकि वो तो भ्रम को दूर करने वाला है। वो खुद भ्रमित नहीं होता है, बड़े शुद्ध और सरल होते हैं। ऐसे गुरु को पहली बात तो पहचानना ही बड़ा मुश्किल है, और अगर ऐसा है तो फिर सत्य के दर्शन नहीं होंगे और भ्रम हमारा बढ़ जाए। ब्रह्मानंद जी बड़ी सुंदर भाषा में, सरल भाषा है, हम आराम से समझ सकते हैं। कहता है वो, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई, जटा सिर पर रखाने से और भस्म तन पर रमाने से, जटा सिर पर रखाने से भस्म तन पर रमाने से, सदा फल मूल खाने से, सदा फल मूल खाने से नहीं कोई मुक्ति को पाई, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। आगे कहते हैं वो, बने मूरत पुजारी है, बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। ओ बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है, करे व्रत नेम भारी है, करे व्रत नेम भारी है, भरम मन का मिटे नहीं, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई, गुरु की जा शरण भाई। कोटि सूरज शशि तारे, कोटि सूरज शशि तारे, करे प्रकाश मिल सारे, कोटि सूरज शशि तारे, करे प्रकाश मिल सारे, बिना गुरु घोर अंधियारा, बिना गुरु घोर अंधियारा, प्रभु का रूपन दर्शाई, बिना गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई, अगर है ज्ञान की हो, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। ईश शम जान गुरुदेवा, ईश शम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा, ईश शम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा, ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, ओ ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा मिले, भवबंध कट जाई, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई, गुरु की जा शरण भाई। गुरु का मतलब होता है जो भ्रम को मिटा करके सत्य को स्थापित कर दे, सत्य का आभास करवा दे, सत्य का अनुभव करवा दे। यदि भ्रम का अंधकार और फैलता है और हमें कहीं कहीं उलझाता है, वो गुरु नहीं है। जो भीड़ इकट्ठी करना चाहे, जो अपनी मनमानी बातों को लादना चाहे, किसी नियम में बांधना चाहे,
इधर उधर उलझा करके, उसको गुमराह करके और अपना काम निकालना चाहे, ऐसे गुरु सत्य तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं गए हैं। एक बात और, जो सत्य का दावा करे कि मैं बता दूंगा, मैं मोक्ष कर दूंगा, मैं ईश्वर से मिला दूंगा, दावेदार भी हमेशा झूठे होते हैं। क्योंकि सत्य जहाँ है वहाँ किसी प्रकार की घोषणा नहीं है। सत्य घोषणा रहित है, सत्य महान है, सत्य से ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं है, मल विक्षेप और आवरण से अलग है। वेदांत की भाषा में कह रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा जो बोध करा दे, ऐसा जो सन्मार्ग के और विनम्रता के रास्ते पर ले चले, वह अनुभवी गुरु की तरह हमारे जीवन में प्रकाश कर देते हैं। ये जो भजन आपने सुना, इसके सुंदर अर्थ हैं, सरल अर्थ हैं, इसका अर्थ करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप स्वयं सुन करके इसको समझ सकते हैं। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि मन बड़ी चालाकियाँ करके पद प्रतिष्ठा के लोभ में कुछ का कुछ बन करके बैठ जाता है और गुमराह का एक जाल फैला देता है। उससे सावधान रहिए, अपने मन में झांक करके और वास्तविकता क्या है उसको प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ध्यान रखना होगा, सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा कि वास्तविकता में और झूठ में क्या अंतर है। इसलिए मेरे साथियों, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भर्त्सना भी नहीं कर रहा हूँ, किसी से द्वेष भी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक सत्य की ओर जो बढ़ने वाली बात है, जो युगों युगों से जिन ऋषि महर्षियों ने, जिन्होंने उसका बोध किया है, उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो इस तरह है कि सत्य में कहीं दिखावा नहीं होता, और जहाँ भी दिखावा है वहाँ सत्य नहीं है। प्रणाम, नमस्कार।